Hello students, welcome back. In this video, we will discuss about two top companies who are providing cloud services. So जो पहली कंपनी है वो Amazon है and second company is Microsoft. इन दोनों कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. इसके ये जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनमें AI का क्या रोल है that we need to understand. Okay? So for Amazon Web Services हम पढ़ेंगे Amazon SageMaker के बारे में. So Amazon SageMaker ये 2017 ईयर में लॉन्च हुआ था एट लास वेगस. अमेजोन का अपना ईयरली एक कॉन्फ्रेंस होता है. तो इन 2017 दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लास वेगस. तो वहाँ पे अमेजोन सेज मेकर के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था. सेज मेकर जो है ये एक तरह का मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डेवलपर्स या डेटा साइंटिस्ट वो अपने डेटा सेट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और साथ ही साथ दे कैन डिप्लॉय एंड सी, दे कैन रन द मॉडल्स एंड सी द आउटपुट. क्लाउड पे ही ये सारा चीज हो सकता है. अमेजोन जो सेज मेकर है इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज है. जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक जो होता है इसमें हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, इसमें हम कुछ एनालिटिकल पार्ट भी कर सकते हैं, ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करके देख सकते हैं. तो ये एक सॉफ्टवेयर जिसे हम ऑलराउंडर सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. सिमिलरली जो हमारा अमेजॉन सेज मेकर है इसमें भी हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. जो नॉर्मल क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन उसके साथ में ये कुछ एडिशनल चीज़ें भी हमें प्रोवाइड करता है. जैसे कि सबसे पहला जो हम देख लेंगे तो सेज मेकर इज़ फुल्ली मैनेज्ड मशीन लर्निंग सर्विसेज. तो ये ज़्यादा करके आपको मशीन लर्निंग के रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है. अगर आप इसे यूज़ करते हो आपको कोई एक्स्ट्रा ड्राइवर्स वगैरह को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपके सिस्टम पे. आपको अपने ओएस को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा चीज़ इस क्लाउड पे ही अवेलेबल है. तो आपको कुछ एडिशनल चेंजेस आपके खुद के सिस्टम में करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लाउड के थ्रू ही सब चीज़ें एक्सेस कर सकते हो. इसके साथ में अमेजॉन सेजमेकर प्रोवाइड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन मशीन लर्निंग मॉडल्स. तो इसके अंदर क्या होता है, ये सेजमेकर के अंदर पहले से ही बहुत सारे एल्गोरिथम्स आर ऑलरेडी इनबिल्ड इनटू इट. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खाली अपने डेटा सेट को लेना है, ट्रेन करना है, आप उसको डायरेक्टली रन करके देख सकते हो, एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपने खुद से कोई एल्गोरिथम बनाया है, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, आपने खुद से कोई नया एल्गोरिथम अप्लाई किया तो वो भी आप इसके अंदर इंक्लूड करके यूज कर सकते हो. साथ ही साथ अमेजॉन सेज मेकर है, यहाँ पे they can be used to either train or deploy your algorithm that can be selected from variety of machine types that Amazon provide. तो यहाँ पे Amazon SageMaker के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ एल्गोरिथम, बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी के एल्गोरिथम्स आर अवेलेबल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर अवेलेबल जो आप मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो. तो डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा सेट, अगर डेटा सेट छोटे साइज का है तो उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डेटा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर अवेलेबल. ठीक है, अगर आपका साइज डेटा साइज सेट जो है वो छोटे से साइज कैसे में भी 100 या 1000 रिकॉर्ड्स है, उसके थ्रू आपको ट्रेनिंग करना है, डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल. अगर एक ह्यूज क्वांटिटी में अगर आपका डेटा सेट्स है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस में अगर आपका डेटा सेट है, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर अवेलेबल जो आप यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ बेनिफिट्स है जो हमारा अमेजॉन सेज मेकर हमें प्रोवाइड करता है. इसके साथ ही साथ वो डेटा प्रिपरेशन में भी आपका मदद करता है. जैसे कि अमेजॉन वेब सर्विसेज के अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड. जैसे हम लोग सेज मेकर के बारे में बात कर रहे हैं, उसी तरह एक डायनामो डीबी नाम का भी एक क्लाउड सर्विस इज देयर. लैम्डा नाम का भी एक क्लाउड सर्विस है हमारे पास. ठीक है, तो जैसे अगर आपका जो डेटा सेट है आपने सेज मेकर में बनाया है और आपको अब उसको यूज करना है डायनामो डीबी में, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो. उसके लिए कुछ आपको एडिशनल चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो. नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है एल्गोरिथम सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एल्गोरिथम्स अवेलेबल है और वो भी ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम्स है हमारे पास. ठीक है, तो आप उसमें से भी यूज कर सकते हो. अगर इसके अलावा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने अगर खुद का कोई एक एल्गोरिथम बनाया उसे यूज करना, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हो. ये आपको हाई स्पीड प्रोवाइड करते थे किसी भी चीज. जैसे अगर आपका डेटा सेट
बहुत ही ह्यूज साइज का, जैसे यहाँ अगर आपका डेटा सेट जो है वो पेंटाबाइट साइज का है तो भी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ही फास्ट होगा, परफॉर्मेंस बहुत ही स्पीड अप होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर बेनिफिट ऑफ Amazon SageMaker। तो इसमें जो इनबिल्ट एल्गोरिथम्स है SageMaker के अंदर जो आप मशीन लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि ब्लेजिंग टेक्स्ट, के मीन्स, रैंडम कट फॉरेस्ट, देन IP इंसाइट, के नियरेस्ट नेबर्स, लीनियर लर्नर, ऑब्जेक्ट टू वेक्टर, तो ये कुछ लिस्ट है। तो ये सारे एल्गोरिथम्स जो है उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। These are your machine learning algorithms that are already provided with your SageMaker. So these are some of the benefits or some description about Amazon SageMaker. नेक्स्ट अब हम दूसरी कंपनी के बारे में पढ़ेंगे जो हमें क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करता है, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट जो क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करता है उस सर्विस का नाम है माइक्रोसॉफ्ट अजूर मशीन लर्निंग स्टूडियो। सो माइक्रोसॉफ्ट अजूर मशीन लर्निंग स्टूडियो ये समवेयर सिमिलर है आपके अमेजॉन वेब SageMaker के जैसा। यहाँ पे भी आप मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर है जो कि है ड्रैग एंड ड्रॉप का। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेसेस आर अवेलेबल, जहाँ पे आप अपने डेटा सेट को ड्रैग कर सकते हो या फिर आप नया डेटा सेट क्रिएट भी कर सकते हो, उसको टेक्स्ट कर सकते हो और लास्ट में आप उसको डिप्लॉय करके उसका फाइनल आउटपुट भी देख सकते हो। मशीन लर्निंग स्टूडियो इंटरैक्टिव वर्कस्पेस। सो मशीन लर्निंग स्टूडियो इंटरैक्टिव वर्कस्पेस ये एक तरह का स्टूडियो है जहाँ पे यूज़र जो है अपने डेटा सेट को इंक्लूड कर सकता है और लेटर ऑन आप उस डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करके उस डेटा सेट को आप मैनिपुलेट करके डिफरेंट आउटपुट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सिमिलर टू दैट हमारे पास अजूर मशीन लर्निंग स्टूडियो भी है जो एक इंटरैक्टिव विजुअल वर्कस्पेस है। यहाँ पे भी हम हमारे डेटा सेट को बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्टूडियो है अजूर मशीन लर्निंग स्टूडियो, यहाँ पे हमें ये ड्रैग एंड ड्रॉप की फीचर्स देता है, तो आप अपने डेटा सेट को कहीं से भी ब्राउज परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो अगेन वापस से आप कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके वापस से आप रन करके अपना डिज़ायर रिजल्ट देख सकते हो। तो ये प्रोसेस क्या है, आइटरेटिव प्रोसेस है। आप बार बार ये चेंजेस अपने अलग अलग पैरामीटर्स को चेंज करके आप अपना डिफरेंट आउटपुट देख सकते हो। जब आप एक आउटपुट के साथ सेटिस्फाइड हो जाते हो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो जो कि आपका ट्रेनिंग प्रोसेस होगा या फिर जो आपका प्रिडिक्टिव वाला पार्ट होता है। ये सारे जो फीचर्स है वो आपके अजूर मशीन लर्निंग स्टूडियो में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे अजूर मशीन लर्निंग स्टूडियो को यूज़ करने के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप के जैसा है और जो भी एनालिसिस आपको करना है आप सिंपली कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं। अब इसे यूज़ कैसे करना है या फर्स्ट टाइम अगर आप मशीन लर्निंग स्टूडियो यूज़ करें तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट मशीन लर्निंग स्टूडियो की वेबसाइट पे जाना है। आपको अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना है अजूर वेबसाइट पे। जब आप फ्री अकाउंट क्रिएट करते हो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट 2 मंथ वो पूरा प्रोडक्ट आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको वर्चुअल मशीन्स मिलेगा, स्टोरेज मिलेगा, डेटाबेसेस मिल जाएंगे। अगर जो फ्री पैकेज के अंदर जो आ रहा है उसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ करते हो तो आपको $2000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिकली चार्ज नहीं करेंगे। इफ़ दे आर आस्किंग, अगर कुछ चार्ज करना भी हो तो पहले यूज़र को बता के तभी आपसे वो चार्ज लेंगे। नेक्स्ट, अजूर हैज़ मोर देन 25 प्रोडक्ट्स। अजूर में सिर्फ आप लोग स्टूडियो ही नहीं यूज़ कर सकते, उसके अलावा बहुत सारे 25 मोर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो प्रोडक्ट को भी चूज़ कर सकते हो और 2 सारे प्रोडक्ट्स भी आपके जो है फ्री अवेलेबल है। जब आपने अपना अकाउंट बना दिया है तो जब फर्स्ट टाइम आप विजिट करोगे अजूर मशीन लर्निंग स्टूडियो के वेबसाइट पे तो उनके होम पेज पे आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आप एक बार जब साइन इन कर दोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें एक प्रोजेक्ट का एक सेक्शन होगा, एक्सपेरिमेंट, वेब सर्विसेज, नोटबुक, डेटा सेट, ट्रेनिंग मॉडल एंड सेटिंग। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपने जो भी नया प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो प्रोजेक्ट सेक्शन में जाएगा। जो आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, एडिट, रन, सेव कर रहे हो, वो सारा इसमें दिखेगा। ठीक है, फिर आपने अगर कुछ नोटबुक वगैरह यूज़ किया है तो जैसे जुपिटर नोटबुक वगैरह वो सपोर्ट करता है तो वो पार्ट इसमें दिख जाएगा। डेटा सेट अगर आपने कुछ अपलोड किया है तो वो आपको डेटा सेट सेक्शन में दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टैब्स जो है वो आपको आपके अकाउंट के अंदर दिखेंगे।
वहाँ पे आपको एक सेक्शन और दिखेगा जो कि अजूर मशीन लर्निंग गैलरी। यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरह का एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत से डेटा साइंटिस्ट कोई प्रॉब्लम को पोस्ट करते हैं। ये एक कम्युनिटी जैसा है, यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम जो है बाकी सारे डेटा साइंटिस्ट को विजिबल होगी, तो वो अगर उनके पास कुछ सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन को यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे व्हाट इज दिस, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ डेटा सेट एंड एनालिटिकल मॉडल्स। तो यहाँ पे कोई भी एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो भी डेटा सेट आपको लगेंगे, जो भी मॉडल्स आपको लगेंगे, वो सारा पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। उसके बाद में डेटा सेट का एक सेक्शन होगा जहाँ पे पहले से ही बहुत सारा डेटा सेट आपके पास उस सॉफ्टवेयर के अंदर या उस स्टूडियो के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा आप वो यूज़ कर सकते हो, या उसके अलावा अगर आपके पास आपका खुद का डेटा सेट है तो आप वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स आर बेसिकली द एल्गोरिथम्स जो आप अपने डेटा सेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे हमने देखा था अमेजोन के अंदर, अमेजोन सेज मेकर में बहुत सारे एल्गोरिथम्स है, सिमिलरली यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एल्गोरिथम को चूज कर सकते हो, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स है, फिर स्कोरिंग मॉडल है, तो ये कुछ एल्गोरिथम्स है जो अवेलेबल है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी एल्गोरिथम या जो भी मॉडल सूट करता है, आप वो एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। मॉडल डेवलपमेंट, एक बार जब आपका पूरा ट्रेनिंग, टेस्टिंग, डेटा सेट सब तैयार हो गया है, तो फिर आप अपने प्रिडिक्टिंग पार्ट भी हो चुका है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अपने मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये लास्ट स्टेप होता है आपके मशीन लर्निंग स्टूडियो का। दैट्स इट। सो यहाँ पे इन दिस वीडियो हम लोगों ने यहाँ पे इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन, ये दो कंपनी जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था।